देखो ये आपको उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं इसमें। जब हमें क्या करना है, दो बिंदु दिए जाएंगे ए और बी दिए जाएंगे, तो आपको इनसे जो मिलाने वाली रेखा है आपकी ए और बी, इसके मध्य में अगर कोई बिंदु P है तो P के मुझे क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक तो चलो मान लेते हैं x और y है, तो इसके निर्देशांक जब ज्ञात करने, जब हमें इसके भाग कितने हैं, दो हैं, तो दो भागों में विभाजित किया गया AP और PB। तो AP को m मान लिया, यानी इसे m मान लो और इसको n मान लो, या इसे m1 मान लो, इसको m2 मान सकते हैं। ठीक है, दो भागों में विभाजित करता है। तब हमें क्या है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक पूछे जाते हैं। तो ये मध्य बिंदु का जो निर्देशांक P है, ये हमारा मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये अंतः विभाजित कर रहा है, ये डिवाइडेशन जो कर रहा है दो भागों में, तो ये अंतः विभाजित कर रहा है। इसलिए हमें कौन सा सूत्र बनाना होगा, अंतः विभाजन का सूत्र बनाना होगा। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में हमें क्या है, अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र ज्ञात करना होगा। तो P के निर्देशांक निकालने कितने, तब P के निर्देशांक x, y बराबर, कैसे याद रखना है इसको, m1 पहले हम क्या लेंगे, अनुपात लेंगे m1। जब m1 लेना है तो हमें x2 लेना होगा, क्या होगा, x2 प्लस, यहां अंदर है दो भाग है, ये पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोनों प्लस में ऐड है, तो m1 x2, और फिर आपको दूसरा अनुपात लेना m2, फिर x1 लेना है, अपॉन इन्हीं अनुपातों को जोड़ देना है, m1 प्लस m2। ये वैल्यू किसकी होगी, x की वैल्यू होगी, कॉमा लगा दो। अब इसी प्रकार y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए यही स्थिति m1। अब आपको y2 लेना है, कितना लेना है, y2 प्लस m2, अब आपको y1 लेना है, और बटे m1 प्लस m2। तो आपके लिए बहुत ही व्यापक सूत्र है ये, जब अंतः विभाजन कर रहा हो बिंदु P, तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। निर्देशांक आपको दिए जाएंगे। अब आपको दूसरे केस में बहा विभाजन का सूत्र, किसका, सेकेंड स्थिति आपकी रहेगी, या सेकेंड केस लिख सकते हैं इसको, बहाता विभाजन, बहाता विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र, सूत्र एक ही जैसा है। तब आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए एक ही रेखा है, यहाँ पे बिंदु A और ये B है, और यहाँ पे बिंदु P जो है वो बाहर स्थित होगा, कैसा होगा, बाहरी विभाजित कर रहा होगा। तो A से P तक, यानी इसके निर्देशांक आपके x1 और y1 हो गया, और इसका x2 और y2 हो गया, कामा, और इसके हमें x, y ज्ञात करने हैं। तब आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक A से लेकर P का जो विभाजन है उसे m1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे m1। ठीक है, P से जो B तक का विभाजन है उसे क्या मान लेंगे, m2 मान लेंगे। ठीक है, अब आपको ये वाला पार्ट नहीं मालूम, तब आप क्या करेंगे, m1 से किसको घटा देंगे, m1 से अगर हम ये घटा दें तो ये वाला पार्ट पता हो जाएगा। ठीक, तो यहां से m1 और ये वाला पार्ट कब मिलेगा, जब m1 से m2 घटा देंगे तो ये मिलेगा। तब ऐसी स्थिति में इसका सूत्र देखो, तब बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x, y बराबर, देखो कैसे याद रखेंगे, m1 x2
सूत्र सेम वही रहेगा x2। यहां पर m1 से m2 को घटाया गया है, तो यहाँ पे घटाने के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, m2 हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो अब आपका यहाँ क्या लेना है, x1 अपॉन m2 हमारा नेगेटिव है, माइनस यानी m1 माइनस m2 कामा m1 इसी प्रकार ये लेना है बाई 2 माइनस m2 नेगेटिव है और इधर बाई 1 अपॉन में m1 माइनस m2। इस सूत्र का आप तब प्रयोग करेंगे जब आप पूछा जाए प्रश्न में दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, बाहरी बिंदु जो होगा P उसके निर्देशांक यानी x, y हमें ज्ञात करने हैं, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। और भी है इसमें कैटेगरी, जब हमें सिंगल निकालना चाहे, जैसे x बराबर लेना तो ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, और जब y के बराबर लेना तो दूसरी वाली वैल्यू ले सकते हैं। ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। इसे हम भुज कहते हैं, इसको हम कोटि कहते हैं, इसको भी भुज और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, भुज जो होता है वो x की वैल्यू होती है और कोटि होता है वो y की वैल्यू होती है। अलग अलग निकालना चाहे अलग अलग निकाल सकते हैं, कॉमन निकालना चाहे सूत्र के आधार पे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज 7B जो है ज्यामितीय निर्देशांक के लिए ये व्यापक सूत्र है। ये एक्सरसाइज 7B, तो 7B के लिए हमारा क्या है, ये व्यापक सूत्र है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू। देखो आप लोगों को जब हमें दो बिंदु दे रखे हो, यानी P मध्य बिंदु हो और दो बिंदु हमारे A यानी x1 और y1 हो और B x2 और y2 दे रखे हो, क्वेश्चन आपका दिया होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो निकालते हैं। अभी इसमें आपने जो अंतः विभाजन का सूत्र पढ़ा है, तो अंतः विभाजन के सूत्र से ही निकलता है। शर्त ये होती कि वहां जो विभाजन होता है इनमें डिफरेंस होता है, दूरी कम ज्यादा होती, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब होता है तो यहां से यहां तक की दूरियां कैसी होती हैं, सेम होती हैं। जब दूरियां सेम होती हैं तो सूत्र कैसे निकालते हैं, तो सेम होंगी तो इनके जो अनुपात होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये अंतः विभाजन ही है। तो यानी m1 वो m और m में डिवाइड कर दिया है, अनुपात हमारे कैसे सेम है। तो अंतः विभाजन वाला सूत्र लगा दो तभी हमारा सूत्र निकल आएगा। तो अंतः विभाजन का सूत्र मेरे पास क्या है, यानी P के निर्देशांक आपके होंगे x, y बराबर। कैसे निकालते हैं देखिए, आपने सूत्र पढ़ा है m1 यहाँ पे आपका क्या है, m है, x1 वो m1 और x2 होता है, तो x2 मेरा x2 है प्लस m2 यानी m है और x1 हमारा ये है, और बटे में m1 प्लस मतलब m2 होता है, तो यहाँ पे m प्लस क्या रहेगा, m ही रहेगा। अब कामा लगा दो, ऐसे ही m यानी m1 हो गया, फिर y2 रहता तो y2 और प्लस m2 और y1, m2 m है तो यहाँ पे y1 हो गया बटे m प्लस m। यही सूत्र बन गया, सेम सूत्र हमारा वही है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। ऊपर देखो कितना कॉमन है, m कॉमन है कि नहीं, अंदर क्या बचा x2 प्लस x1 और बटे में ये कितना हो गया 2m हो गया, कामा लगा दो। इधर भी मेरा m कॉमन है तो y2 प्लस कितना हो गया y1 अपॉन 2m हो गया। अब देखो m से m कटेगा और इधर भी m से m कटेगा कि नहीं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सीरियल से लिख लो, यानी x1 प्लस x2 और अपान में 2, कामा लगा दो, y1 प्लस y2 अपान में क्या रहता है 2। तो ये काय के निर्देशांक निकले, मध्य बिंदु जब समान अनुपात में डिवाइड करता है a और b से, तब हमारे मध्य बिंदु का ये जनरल सूत्र है, कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें दो निर्देशांक दिए गए हों तो हम मध्य बिंदु निकालने का ये जनरल फार्मूला है आपका x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2।
जब हमें x का पूछे तो हमें ये प्रयोग करना, जब y का पूछे तो हमें ये वाला y1 प्लस y2.2 का प्रयोग करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको इस एक्सरसाइज के लिए जरूरत पड़ेगी।